गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 7 का 4th चैप्टर लेकर आई हूँ, हीट। हीट इज़ एग्जैक्टली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेजर्स द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हॉटनेस मीन्स गर्मी। हॉटनेस को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है, दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। नॉर्मली जो हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं, दो टाइप के थर्मोमीटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिनमें से एक थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो हमारे पास बड़ा साइज़ का होता है कंपैरेटिवली, और उसमें सबसे बड़ी खासियत होती है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेज़र कर सकता है वो मेज़र करता है फ्रॉम -10 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। कुछ थर्मोमीटर होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो -10 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो हमारे घरों में बुखार नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर की खासियत होती है कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर मेज़र करता है, और बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसकी जो रेंज होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, जिनमें से दो यूनिट कॉमनली फेमस हैं। पहली है डिग्री सेल्सियस और दूसरी है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में जो यूनिट मेज़र की जाती है वो हमारी ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए डिग्री सेल्सियस यूज़ होती है, और बॉडी टेम्परेचर के लिए नॉर्मली डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ होती है। फ़ारेनहाइट जैसे हम लोग कहते हैं आपको बुखार हो गया, कितना बुखार है, 100 है, 101 है, 102 है, तो ये जो हमारी फीवर टेम्परेचर नंबर होता है दैट इज़ ऑलवेज इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की हम बात कर रहे थे, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर मेरे पास है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर रही हूँ। देखिए, ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिसमें नीचे से हमारा एक मरकरी भरा होता है। कोई भी थर्मोमीटर होता है उसमें हमारे पास हमेशा नीचे पहले मरकरी भरा होता है, और उस मरकरी के साथ उसमें ऊपर एक पतली सी ट्यूब होती है। वो पतली सी ट्यूब में हमारा मरकरी ऊपर राइज करता है। देखिए, ये मेरे पास एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिससे हम अपना घर में बुखार नापते हैं। ये जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर इसमें हमारा मरकरी भरा हुआ है। मरकरी एक मेटल होता है और इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है। अगर आपके घर में थर्मोमीटर होगा तो ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा रही हूँ तो आपको एक बीच में डार्क पैसेज नज़र आ रहा होगा, करीब यहाँ तक का। देखिए बीच ऐसे, तो ये जो है जहाँ तक ये मरकरी चढ़ा हुआ है ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ तक आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर हमारा कितना है। यहाँ पर जो भी डिग्री में लिखा हुआ हो दैट कैन बी मेजर्ड। अगर इसको ध्यान से देखें तो देखिए हमारे यहाँ पर इसमें नीचे एक थोड़ा सा टेढ़ा है। ये देखिए यहाँ पर एक दिखाई देता है, दिस इज़ कॉल्ड एज किंक। इस किंक का काम होता है कि जो भी हमारा मरकरी ऊपर चढ़ता है वो ऊपर चढ़े पर नीचे वापस ना आए, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये किंक जो यहाँ पर हमारा मौजूद है ये नहीं होता है। उसमें क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कि टेम्परेचर मरकरी ऊपर चढ़ता है और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे या नीचे लाएंगे मरकरी नीचे गिरने लगता है। तो उसमें आप तभी मेज़र कर सकते हो जब वो हॉट ऑब्जेक्ट को मरकरी टच करता रहे, लेकिन जैसे ही हटेगा टेम्परेचर मरकरी नीचे आ जाता है। जबकि क्लिनिकल में ऐसा नहीं होता, मरकरी जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक टिका रहता है, जिससे कि आप अपने मुंह से निकालने के बाद भी करेक्ट नाप सकें। और इसको नीचे लाने के लिए आपने देखा होगा आपके मम्मी या पापा या बड़े लोग घर में क्या करते हैं, इसको झटकते हैं हाथ से, जिससे कि मरकरी फिर नीचे आ जाता है। तो ये हमारे दो टाइप के थर्मोमीटर हैं, एक क्लिनिकल और एक लेबोरेटरी। आजकल हम लोगों की सुविधा के लिए एक और थर्मोमीटर आ गया है, दैट इज़ डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें नापना बहुत आसान होता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज़ अ डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसमें मरकरी नहीं होता है बल्कि एक अंदर सेंसर लगा होता है, हीट सेंसर। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर एक स्विच होता है, इसको दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा डिजिट्स में टेम्परेचर लिखकर
आ जाता है। अब आप लोगों को क्योंकि यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा, कैमरे में उल्टा दिखाई देता है, तो यहाँ पर एक टेम्परेचर लिखकर आ जाता है। जब आप इस हिस्से को अपने मुंह में डालेंगे तो जितना आपका टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर, उतना यहाँ पर डिजिट में लिखकर आ जाता है। तो इसके लिए ये आपके लिए थोड़ा आसान होता है नापना। तो बेसिकली टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। वन इज़ बेसिकली दो चीज़ नहीं होती, एक ही चीज़ है, दैट इज़ थर्मोमीटर, लेकिन हमारे पास अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर अवेलेबल होते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए मैंने आपको दो यूनिट बताई थी, एक बताई थी आपको डिग्री सेल्सियस, एक बताई थी डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और यूनिट होती है हमारे पास टेम्परेचर को नापने के लिए, और वो होती है केल्विन। जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे और टेम्परेचर को नापेंगे तो बड़ी क्लासेस में अगर फिज़िक्स पढ़ते हैं तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही नापा जाता है। इसके बाद अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट, हीट ट्रांसफ़र। हीट को ट्रांसफ़र करना का मतलब होता है हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ऐसे ही अगर हमें हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास अलग अलग मोड्स होते हैं, जिनमें से पहला मोड होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कि हीट को आप एक पॉइंट से स्टार्ट करके आगे बढ़ सकता है। कोई भी मटेरियल हमारे पास है, कोई भी अगर हमारे पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास मेरे पास एक मेटेलिक स्केल है, अगर आप इसमें, क्योंकि ये लोहे का है, तो अगर आप इसके एक सिरे को यहाँ से गर्म करना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि धीरे 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 ये पीछे तक पूरा गर्म हो जाता है। वो ऐसे होता है कि जो भी जिस मटेरियल का भी ये बना हुआ है उसके पार्टिकल्स इसमें होते हैं। यहाँ से उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। एक पार्टिकल ने बगल वाले को हीट दी, फिर इसने और बगल वाले को दी, इसने और बगल वाले को दी, इसने और बगल वाले को दी। इस तरीके से हीट यहाँ से कंटिन्यूस एक लास्ट एंड तक ट्रांसफ़र होती चली जाती है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड एज द हीट कंडक्शन। दूसरा मोड होता है हीट ट्रांसफ़र का, दैट इज़ हीट कन्वेक्शन। हीट कन्वेक्शन में हमारे पास अलग मोड होता है, जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होता है इन लिक्विड्स। आप लोगों ने पानी बॉईल होता हुआ सब ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो अब आप ध्यान से देखिएगा। आजकल छुट्टियां हैं, घर में भी हो तो घर में पानी गर्म करने रखना और उस पानी को थोड़ा ध्यान से देखना। क्या होगा आप देखिएगा, जब पानी गर्म होने लगेगा तो नीचे तली में कुछ बुलबुले बनने लगते हैं छोटे छोटे। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म होते हैं और गर्म होके अपनी जगह छोड़कर वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। फिर अब क्योंकि वहाँ से उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी तो वहाँ एक गैप बन गया। उस गैप को फिल करने के लिए साइड से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बीच में आते हैं। फिर ये गर्म होते हैं, ये बीच से जाते हैं, फिर साइड से आते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली पार्टिकल्स का मूवमेंट चलता रहता है और धीरे धीरे जो भी हमारा लिक्विड है वो गर्म हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग पाओगे कि जो हमारा पानी उबलता है तो हमेशा बीच में से ऊपर आता है और इस तरीके से पार्टिकल मूव करते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर आप बॉईल होते हुए पानी में अगर आपके पास है कोई इंक की एक ड्रॉप डाल दीजिए, या पोटेशियम परमैंगनेट घर में है, वाटर क्लीनर होता है, हो सकता है घर में पड़ा हो। अगर आप इस चीज़ को डालेंगे तो आपको बिल्कुल वो उसी शेप में मूव करता हुआ दिखाई देगा। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड एज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के बाद हमारे पास थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन में हीट हमारी रेज़ के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। रेज़ के फॉर्म में ट्रांसफ़र होने का मतलब है जैसे हमारा सन से अर्थ तक आती है। इसमें हमारे पास कोई मटेरियल नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए, सिर्फ रेज़ के फॉर्म में डायरेक्ट थ्रो करके हमारे तक हीट पहुंच जाती है। तो दिस थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड एज द रेडिएशन। 3 मोड होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो आप लोग थोड़ा बड़े होकर पढ़ोगे कि हम कहते हैं कंडक्टर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कंडक्टर्स सिर्फ वो मटेरियल होते हैं जिनमें हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के मोड से होता है। कन्वेक्शन और रेडिएशन के मोड से हीट ट्रांसफ़र जिनमें होता है वो हमेशा बैड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर का मतलब ही है कि हीट इज़ ट्रांसफर थ्रू द कंडक्शन मोड। ठीक।
इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और आता है, दैट इज़ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। पहले इस वीडियो को देखिए। चैप्टर मैंने आपको भेज दिए हैं गूगल क्लासरूम में, वहाँ से नहीं मिलेंगे तो मैंने शायद क्लास में आप लोगों को नोट्स तो भेजे ही हैं। मैं बुक का चैप्टर भी आप लोगों को भेज देती हूँ और साथ में बुक से पढ़िए, यहाँ तक समझिए। एंड देन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। थैंक यू।